हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग बेंजीन और बेंजीन में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन में C6। तो बेंजीन क्या है? तो एक हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसकी केमिकल फार्मूला होती है C6H6। मतलब बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो बेंजीन में जो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है वह एक साइकिल में है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। मतलब बेंजीन में क्या है? तो 6 कार्बन इन साइकिल, ऑब्वियसली यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, और इसके अल्टरनेट पोजीशन पर क्या? तो डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन में 6 कार्बन इन साइकिल है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने के कारण ये कंजुगेटेड सिस्टम है, मतलब ये कंजुगेशन शो करेगा। तो जो कंजुगेटेड सिस्टम होती है उसमें कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है। तो बेंजीन में जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता है, जिसके कारण बेंजीन एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता। मतलब बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ था तो दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएंगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ था दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएंगी, यहाँ डबल बॉन्ड था ये दूसरे स्ट्रक्चर में, बेंजीन के दूसरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो बेंजीन में 6 कार्बन इन साइकिल है, जिसके अल्टरनेट पोजिशन पर डबल बॉन्ड है, मतलब एक कंजुगेटेड सिस्टम है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो ऑब्टेन होती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू केकुले के अनुसार बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, एक ये, मतलब कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर होगी, कभी डबल बॉन्ड यहाँ होगी, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी यहाँ, कभी ऑब्वियसली यहाँ, फिर कभी यहाँ, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी? तो बेंजीन की। तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन साइकिल में है, जिसका अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, जिसमें 6 कार्बन साइकिल में है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होती है कहलाता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू केकुले के अनुसार बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, 2 थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर होती है। मतलब कभी डबल बॉन्ड यहाँ होगा बेंजीन में, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इट इज ए 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, इन दोनों की हाइब्रिड फॉर्म होती है। हाइब्रिड मतलब इंटरमिक्स्ड फॉर्म। मतलब ये बेंजीन में 6 कार्बन इन साइकिल है, प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और जो डबल बॉन्ड है वो एक कंजुगेट पोजीशन से, मतलब जो डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है एक कंजुगेट पोजीशन से दूसरे में डीलोकलाइज हो रहा है। इसलिए इन दोनों का जो इंटरमिक्स फॉर्म होगा, जो हाइब्रिड फॉर्म होगा, वो इसकी रियल स्ट्रक्चर। ये क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग कहते हैं रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, या इसे आप कह सकते हैं रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन जिसकी केमिकल फार्मूला C6H6 होती है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो बेंजीन में जो 6 कार्बन होती है वो एक साइकिल में होती है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके, जैसे मंडे अल्टरनेट, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो 6 कार्बन साइकिल होती है, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है।
तो बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड मतलब कंजुगेटेड सिस्टम है, मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। तो बेंजीन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। अकॉर्डिंग टू केकुले बेंजीन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, ये और ये कहलाता है थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये होती। तो बेंजीन है क्या? तो बेंजीन साइक्लिक है। तो एज बेंजीन इज साइक्लिक, बेंजीन साइक्लिक है और इसमें प्रत्येक कार्बन की अगर हाइब्रिड स्टेट निकालें तो sp2 आ रहा है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां पर ऑब्वियसली कार्बन ने कितना सिग्मा बना रहा है? तो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और पाई। तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 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 sp2। तो बेंजीन क्या? तो साइक्लिक है। प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट बेंजीन रिंग में होने के कारण ये प्लेनर है। बेंजीन रिंग में कार्बन के प्रत्येक एटम की हाइब्रिड स्टेट sp2 होने के कारण ये प्लेनर है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कंजुगेटेड है। बेसिस डबल बॉन्ड में ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन साइक्लिक है। प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 मतलब ये प्लेनर है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड है, इसलिए एरोमेटिक है। तो अकॉर्डिंग टू हल्कल रूल के अनुसार वह स्पेसिस मतलब वह मॉलिक्यूलर आयन जो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, जिसके पास 6 मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होती है, 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती है, वो एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिसिटी आपको मैंने बताया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने पहले बोल रखा है कि बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। तो जिस जनता ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स को नहीं देखी है, पहले आप उसको देखिए, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बात को गारंटी दे रहा हूं। कोई नहीं समझा पाएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। तो बेसिक हक्कल के अनुसार वह स्पेसीज जो साइक्लिक होती है, प्लेनर होती है और जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होती है, 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होती है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टू एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिसिटी क्या है? तो ये प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है मॉलिक्यूल की, जिसके कारण वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है और रेसिस्ट करता है, विरोध करता है फॉर एडिशन रिएक्शन। तो बेसिकली बेंजीन हैव एज, बेंजीन क्या है? तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अनुसार एज बेंजीन इज, बेंजीन क्या है? तो बेंजीन इज साइक्लिक, बेंजीन साइक्लिक है। सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 होने के कारण ऑब्वियसली प्लेनर है एंड हैव और इसके पास क्या है? तो एंड हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि कंजुगेटेड है। सो इट इज एरोमेटिक, सो इट इज एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक। तो ये क्या है? तो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिसिटी तो हक्कल रूल के अनुसार ये क्या होगी? तो एरोमेटिक होगी। तो एरोमेटिसिटी आपको मैंने बताया था, एरोमेटिसिटी क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम विच शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी? एरोमेटिसिटी क्या है? तो आपको मैंने बताया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल जब एरोमेटिक होती है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है और वो शो करता है रेसिस्टेंस टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। तो एरोमेटिसिटी क्या है? तो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है ऑफ अ मॉलिक्यूल, एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू शो, एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू शो व्हाट? तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, टू शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ability of a molecule to show extra stability and resistance towards addition reaction, and resistance towards addition reaction is called aromaticity. तो एरोमेटिसिटी एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है एक मॉलिक्यूल की जिसके कारण वो शो करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और रेसिस्टेंस टुवर्ड्स एडिशन। तो ऑब्वियसली बेंजीन साइक्लिक है, प्लेनर, और इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हक्कल रूल के अनुसार ये एरोमेटिक हुई, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। जैसे आप देखिए, अगर आपने अल्कीन ले लिया, अगर आपने अल्कीन में भी पाई बॉन्ड है, तो अल्कीन को अगर आप रिएक्शन कराइए HCl के साथ, तो इसमें HCl की एडिशन हो जाती है, मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ये क्लोरीन जुड़ जाएगा।
अगर आप अल्कीन ले लीजिए, इसमें आप Br2CCl4 ले लिए, तो बेस ये क्या करेगा, तो इसके पाई बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड को पोलराइज कर देगा और इसमें एडिशन हो जाएगी, मतलब ये Br दे देगा दिस वन। अगर आप ले लें यहाँ पर ये अल्कीन ले लें और इसके ऊपर आप दे दें क्या, तो H2O और H प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, तो H2O की एडिशन हो जाएगी अल्कीन में, मतलब ये दे देगा CH2H ACH2OH, ये अल्कोहल दे देगा, मतलब एडिशन हो जा रही है अल्कीन में। लेकिन अगर आप यही बेंजीन ले लें, यही अगर आप यहाँ बेंजीन ले लें, अगर यहाँ पर बेंजीन ले लें C6H6 ले लीजिए और ऑब्वियसली बेंजीन में आप HCl को दीजिए, नो रिएक्शन, नो एडिशन होगी। ऑब्वियसली अगर बेंजीन में Br2CCl4 दे दीजिए, ऑब्वियसली यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर आप बेंजीन ले लीजिए, ऑब्वियसली यहाँ पर H2H+ दे दीजिए, ऑब्वियसली नो रिएक्शन, नहीं रिएक्शन होती है। तो मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा, बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है और अल्कीन में भी पाई बॉन्ड है, लेकिन अल्कीन को जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो एडिशन हो जाती है, HBr के साथ ट्रीट करेगा एडिशन हो जाएगी, HI के साथ एडिशन करेगा ट्रीट करेगा एडिशन हो जाएगी, Br2CCl4 के साथ करिएगा एडिशन हो जाएगी, H2H+ के साथ करिएगा एडिशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप बेंजीन ले लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन हैलाइड को डालते हैं, नो रिएक्शन, Br2CCl4 लेते हैं, नो एडिशन, H2H+ लेते हैं, नो एडिशन। मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, रेसिस्ट करता है, विरोध करता है एडिशन रिएक्शन की। तो इसमें होती क्या है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब अगर आप बेंजीन को ट्रीट करा दीजिए ऑब्वियसली Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये क्या दे देगा, तो दिस विल गिव यू C6H5Cl प्लस HCl, मतलब बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन आ जाएगा। तो इन बेंजीन में क्या होती है, ऑब्वियसली इन बेंजीन में क्या होती है, तो इन बेंजीन में क्या होती है, तो इन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटाकर आ जाता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने वाला स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होती है और वह इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर ऑब्वियसली अटैक करने वाला स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होता है और वह इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाता है। इससे बेंजीन में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर पहली बार अटैक करने वाला स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होगा और वह इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा, मतलब इन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप देख रहे कि बेंजीन क्या है, तो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होने के कारण बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो टाइटली हेल्ड होती है। तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी के कारण बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर टाइटली हेल्ड होती है और नॉट गेट इजिली डिस्प्लेस्ड, और वो आसानी से डिस्प्लेस मतलब हटता नहीं है। जैसे अल्कीन के अगर पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना तो H+ भी डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्प्लेस करना है तो H+ डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर पाता है। तो अल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से डिस्प्लेस हो जा रही है क्योंकि ये लूजली है, लेकिन बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से डिस्प्लेस नहीं होती कि क्यों, क्योंकि वो टाइटली हेल्ड है। कि टाइटली मतलब पाई बॉन्ड और टाइटली हेल्ड, यस बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मोर टाइटली हेल्ड है। क्यों, तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर टाइटली हेल्ड होती है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, सो डू नॉट गेट इजिली डिस्प्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल द्वारा डिस्प्लेस नहीं होता है। उसे डिस्प्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है और वह इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन को डिस्प्लेस करने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो ऑब्वियसली बेंजीन मतलब जिसकी केमिकल फार्मूला C6H6 है। बेंजीन की स्ट्रक्चर, इसमें 6 कार्बन इन साइकिल होती है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो कंजुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस शो करेगा। तो केकुले के अनुसार बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की वो इन दोनों की हाइब्रिड होती है। हकर रूल के अनुसार चूंकि बेंजीन साइक्लिक है, इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 मतलब प्लेनर है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड है, इसे एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी।
मतलब अगर आप एल्कीन लेते हैं और उससे HCl के साथ रिएक्शन करा, एडिशन हो जा रहा, ब्रोमीन को CCl4 के साथ रिएक्शन करा, एडिशन हो रहा, ऑब्वियसली एसिड कर रहा, हाइड्रेशन करा, एडिशन हो जा रहा, लेकिन यही रिएजेंट को आप बेंजीन में दीजिए तो रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है कि बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर टाइटली हेल्ड है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, सो आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो पाता है। उसे डिस्प्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल दीजिए और वो हमें क्या देता, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्यों बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है? तो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती, बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर टाइटली हेल्ड होती है। किसके कारण? तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वह मोर टाइटली हेल्ड होती है। बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती वह मोर टाइटली हेल्ड होती है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के कारण बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर टाइटली हेल्ड होता है, सो इसीलिए आसानी से डिस्प्लेस नहीं होता। तो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए, बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। तो बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है स्लोली। ये ऑब्वियसली स्लोली बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को ये स्लोली डिस्प्लेस करता है, ये स्लोली डिस्प्लेस करता और ये फॉर्म करता है दिस वन, ये H है। ये पाई इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा था, स्लोली पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। तो तोड़ेगी तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे या ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। तो मान लेते हैं कि इस कार्बन ने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो अगर इस कार्बन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये कार्बन ने अगर अपनी पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़ दी तो किसके पास चला गया, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करा, तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड करे हुए है, ये दिस वन, ये हो गई। अब ये फॉर्म यूरेनियम आयन, ऑब्वियसली ये कंजुगेटेड सिस्टम है। फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए ये क्या करता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में खींच लेता है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में खींच लेता है, तो यहाँ से क्या हो जाती है, तो प्रोटॉन की मतलब H+ की रिमूव हो जाती है, और फिर से ये क्या हो जाता, एरोमेटिक हो जाता है, फिर से क्या हो जाता, एरोमेटिक हो जाता है। मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, H है, यहाँ पर E। मतलब क्या हुई, तो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मोर टाइटली हेल्ड है। बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वह मोर टाइटली हेल्ड है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो एज पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन आर मोर टाइटली हेल्ड ड्यू टू एरोमेटिसिटी, सो इट डू नॉट गेट डिस्प्लेस इजिली। इसलिए जो पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन है वो आसानी से विस्थापित होती नहीं है। इसे विस्थापित करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है, और ये फॉर्म करता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड यूरेनियम आयन। और ये यूरेनियम आयन एक कंजुगेटेड सिस्टम है, ये डिप्रोटोनेट हो जाता है, मतलब इससे H+ की रिमूवल हो जाती है और ये देता है। मतलब ओवरऑल हुई क्या, तो ओवरऑल क्या हुई, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुई, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुई, तो आप कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर, हम लोग कहते हैं ओवरऑल हुई क्या, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग के ऊपर वाला ओवरऑल हुई क्या, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, और अटैक करने के बाद यूरेनियम आयन फॉर्म किया, और यूरेनियम आयन डिप्रोटोनेट कर करके ये प्रोडक्ट दे दिया। मतलब ओवरऑल क्या हुई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके कौन आ गया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके आ गया तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया। मतलब हम लोग कहते हैं सिंपली कि बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो एज पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन आर मोर टाइटली हेल्ड ड्यू टू एरोमेटिसिटी। बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है मोर टाइटली हेल्ड एरोमेटिसिटी के कारण सो आसानी से डिस्प्लेस नहीं होती है। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन को डिस्प्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है, और वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। मतलब
हाइड्रोजन को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने वाला पहला स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल है, और यह इलेक्ट्रोफाइल ने करा क्या, तो हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ गया है। ये बेंजीन रिंग के ऊपर पहली स्टेप में अटैक करने वाली स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल है, और इस इलेक्ट्रोफाइल ने करा क्या, तो हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ गया। मतलब इन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो ध्यान रखेंगे, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो उसमें होता क्या है, तो एक हाइड्रोजन को हटा करके इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटा करके H+ को हटा करके खुद आ जाएगा। मतलब इन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और ये इसकी क्या है, तो जनरल मैकेनिज्म है। ये इसकी क्या है, तो जनरल मैकेनिज्म है। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और फॉर्म करेगा एरेनियम आयन। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, और ये डीप्रोटोनेट करके मतलब यहाँ से H+ निकल आती है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा। तो इन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो different types of electrophilic substitution reaction, different types of electrophilic substitution reaction in benzene। बेंजीन में होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखें, इन बेंजीन में क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा। कि ऐसा क्यों हो रहा, बेंजीन में एडिशन क्यों नहीं हो रही है, तो बेंजीन में एडिशन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एरोमेटिक है, और एरोमेटिक स्पेसीज में क्या होती है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और वो रेसिस्टेंस सेव करता है टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, याद रखिएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। तो फर्स्ट वन इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटाकर खुद जाएगा, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन। फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सेकेंड वन इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सेकेंड वन इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सेकेंड वन इज हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, थर्ड वन इज सल्फोनेशन 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 ऑफ बेंजीन, फोर्थ वन इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फोर्थ वन इज एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, फिफ्थ वन इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, फिफ्थ वन इज एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटाकर NO2 आ जाएगा। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन आ जाएगा। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटाकर सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाएगी। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटाकर एल्काइल ग्रुप आ जाएंगी। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके एसाइल ग्रुप आ जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। बेंजीन में होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है, तो जैसा नाम में है, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटाकर NO2 आ जाएगा। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है, तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन मीन्स C6H6। तो बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं, बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ। किसके साथ, तो मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ,
तो देता है नाइट्रोबेंजीन, मतलब दिस विल गिव यू C6H5NO2, दिस विल गिव यू C6H5, दिस विल गिव यू C6H5NO2। ऑब्वियसली नोट्स इसका ऐप के अंदर अवेलेबल है ना। तो ये देगा क्या, तो C6H5NO2 प्लस वाट, तो H2, दिस वन। मतलब बेंजीन को हमने ट्रीट कराया किसके साथ, तो मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ। तो ये देता क्या, तो C6H5NO2 प्लस H2। तो ये क्या कहलाएगा, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ध्यान रखेंगे जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो दिस गिव अस नाइट्रोबेंजीन, मतलब C6H5NO2 प्लस H2। इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मैकेनिज्म पहले से नोट करिए। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं, बेंजीन को जब हम ट्रीट कराते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो दैट गिव्स अस नाइट्रोबेंजीन कहलाता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। होती क्या है, तो इन मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट, तो इन मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब H प्लस डोनर की तरह, एंड HNO3 एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब H प्लस एक्सेप्टर की तरह। ऐसा इसलिए होता क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HNO3 से। तो ऑब्वियसली इन मिक्सर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड H2SO4, जो H2SO4 होती है एक्ट्स एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये एक्ट करता है एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब ऑब्वियसली दैट इज एज H प्लस डोनर, and HNO3 acts as ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अनुसार जो H प्लस डोनर होता है वह कहलाता है एसिड। ब्रॉन्सेल लॉरी थ्योरी, आपने 3 थ्योरी जो ऑफ एसिड बेस पढ़ी है, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्सेल लॉरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार वह कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयन दे दैट द एसिड, और वह कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन देता है दैट इज द बेस। ब्रॉन्सेल लॉरी थ्योरी के अनुसार वह स्पेसीज जो H प्लस आयन डोनेट करता है वह एसिड, और जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है वह बेस। तो कह इन मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, और HNO3 एक्ट करता है जब ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब H प्लस एक्सेप्टर। कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3। तो यहां पर क्या होती है, तो जो H2SO4 होता है ये क्या करता, तो H प्लस आयन देता है किसको, तो HNO3 को। तो HSO4 माइनस, और ये H प्लस जो रिलीज हुई है ये क्या होता, तो HNO3 को एक्सेप्ट कर लेता है। ये HNO3 है, ये HNO3 है, दिस वन HNO3, और बेसिस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करता है, तो इसका H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है और ये फॉर्म कर देता, ये H, ये O, ये H, और बेसी N, दिस वन। मतलब ऑक्सीजन क्या करता है कि बॉन्डिंग कैसे होती है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन पहले H प्लस को देता है। तो ऑक्सीजन अगर अपनी इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा तो इसके ऊपर क्या होगी, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगी। ऑक्सीजन क्या करता है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो अगर ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म होगी। तो ऑक्सीजन पहले एक इलेक्ट्रॉन देता है H प्लस को, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर शेयरिंग कर लेता है, मतलब इस तरह से। तो ऑब्वियसली इन मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब H प्लस डोनर, एंड HNO3 एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब H प्लस एक्सेप्टर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड होती है HNO3 से। अब जैसे ही ये स्पेसीज बनी, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, जिसके कारण
ये क्या होता है, तो हेटेरोलाइटिकली डिसोसिएट कर जाता है। मतलब एक ऐसी ब्रेकिंग जिसमें ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है। मतलब यहाँ से H2O निकल आती है ना। ये H ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करा, इस ऑक्सीजन ने करा क्या है, तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया है, तो इसके ऊपर तो चार्ज खत्म हो गई, लेकिन NO2 के ऊपर प्लस। मतलब ये फॉर्म कर देता है क्या, नाइट्रोनियम आयन। याद रखिएगा नाइट्रोनियम आयन, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल हो गई। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, या जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वह इलेक्ट्रॉन की सर्च में रहता है, इलेक्ट्रॉन की खोज में रहता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाती है। तो आपको याद क्या रखना है, तो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, जो H2SO4 होता है एक्ट करता है ब्रोंसेट एसिड की तरह, और HNO3 एक्ट करता है जब ब्रोंसेट बेस की तरह, जिसके कारण फॉर्म होती है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। मतलब मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 फॉर्म करता है नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। याद रखें, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 ऑब्वियसली प्रोड्यूस क्या करता है, तो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 क्या करता है, तो फॉर्म करता है व्हाट, तो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। और ये नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा। तो सेकेंड स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होगी, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगी, तो सेकेंड स्टेप में ऑब्वियसली ये बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर टाइटली हेल्ड है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, जो आसानी से डिस्प्लेस नहीं हो रही थी। तो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली हेल्ड थी ड्यू टू एरोमेटिसिटी विच डू नॉट गेट इजिली डिस्प्लेस्ड, इसलिए इसे डिस्प्लेस कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करेगा। मतलब NO2 प्लस क्या करेगा, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बेसिक दो पॉसिबिलिटी, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। दिस वन, ये हो जाएगा आपका फॉर्म, दिस वन, ये क्या हो जाएंगे, तो ये, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, तो NO2 प्लस अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़े, NO2 प्लस अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन कहां चली गई, तो NO2 के पास, ये स्लो हो गई। फिर क्या होगा, तो यहां से डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, मतलब H+ की रिमूव हो जाएगी। दूसरे ऑब्वियसली स्टेप थर्ड में क्या होगी, स्टेप थर्ड में क्या होगी, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। मतलब ये जो इरेनियम आयन फॉर्म हुई है, इरेनियम आयन जो फॉर्म हुई, दिस इरेनियम आयन, ये जो इरेनियम आयन फॉर्म हुई है, ये क्या करेगा, तो ये जो इरेनियम आयन फॉर्म हुई, ये क्या करेगा, तो डीप्रोटोनेट कर देगा। मतलब H+ की यहां पर क्या हो जाएंगी, तो रिमूव हो जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के अंदर चला जाएगा, फिर से एरोमेटिक हो जाएगी। ये फास्ट होती है स्टेप, इसलिए फास्ट होती है क्योंकि अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर चला जाए तो फिर से एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब फिर से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगा, मतलब मोर स्टेबल हो जाएगा। इस कारण से यहां पर डीप्रोटोनेशन, मतलब H+ की रिमूव बहुत ही फास्ट होती है, मतलब वही जो जनरल मैकेनिज्म आपको मैंने बताया वो हो जाएंगे। तो याद क्या रखना है कि जब बेंजीन को ट्रीट कराया जाता है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के साथ, तो फॉर्म होती है नाइट्रोबेंजीन। कहलाता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसमें होती क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड HNO3 एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड मतलब H2SO4 H+ डोनर और HNO3 H+ एक्सेप्टर। तो इससे फॉर्म होती है नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल, और ये नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करता है और फॉर्म करता है इरेनियम आयन, और इरेनियम आयन डीप्रोटोनेट करता है फास्टली और फिर से मोर स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। मतलब ओवरऑल हुई क्या, तो आप कहते हैं कि ये बेंजीन के ऊपर जब हम मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे, तो ये बेंजीन है, ये आपका हो गया C6H6, ऑब्वियसली ये बेंजीन है, ये आपका क्या, तो ये रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑब्वियसली। तो बेंजीन के ऊपर अगर आप मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डालें तो क्या हो रहा, तो कहिए अगर कहीं भी अगर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 रहेगा
तो ये प्रोड्यूस करेगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा, तो हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जा रहा। तो ध्यान रखें, मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 क्या कर रहा है, मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 क्या कर रहा, तो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल पैदा कर रहा। और ये नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देता, तो हाइड्रोजन को हटा करके, मतलब H प्लस को हटा कर NO2 खुद सेट कर गया। और यहाँ से H प्लस जो रिलीज हुई और HNO3 से जो OH माइनस आएगा मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल दे देगा जिसको, ठीक है। नाउ halogenation of benzene. Now second one, that is the halogenation of benzene. Now halogenation of benzene. Halogenation of benzene. तो halogenation of benzene क्या है, तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ, बेंजीन मतलब ऑब्वियसली C6H6, तो यदि हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ, बेंजीन मतलब ऑब्वियसली C6H6, तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ, जैसे मान लेते हैं क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जैसे AlCl3, AlCl3 इज द लेविस एसिड, तो ये फॉर्म करता है हैलोबेंजीन, दैट इज C6H5 HCl। ये देगा क्या, तो C6H5 HCl कहलाता है हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। लेविस एसिड यहां पर ये क्या है, तो कैटलिस्ट। लेविस एसिड क्या होती है, तो वह स्पेसीज जो लोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो लेविस एसिड के एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑब्वियसली लेविस एसिड के एग्जांपल्स आपने पढ़ा है। लेविस एसिड क्या है, तो वह स्पेसीज जो लोन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कौन सा, जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, जैसे AlCl3 है, ऑब्वियसली AlCl3 है, BCl3 है, BF3 है, ऑब्वियसली Fe, वह मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में खाली डी ऑर्बिटल होता है, जैसे FeCl3 हो गया, FeBr2 हो गया, FeBr3 हो गया, ये सब क्या है, तो ETC, ये सारे क्या है, तो लेविस एसिड है। तो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होती है लेविस एसिड। एग्जांपल आपने पढ़ा एसिड बेस के अंदर, लेविस एसिड वह स्पेसीज जो दूसरे का लोन पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो लेविस एसिड। इसके एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसके एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, वह मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में खाली डी ऑर्बिटल होता है, वह कैटायन जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है, जैसे H प्लस है, H प्लस है, जितने भी कार्बोकैटायंस सब क्या है, तो लेविस एसिड है। तो जब हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन क्या है, तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जनरली हम लोग AlCl3 FeCl3 यूज करते हैं क्योंकि ये मोर एफिशिएंट होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट, तो फॉर्म करता है हैलोबेंजीन, सॉरी ये फॉर्म करता है बार तो हैलोबेंजीन C6H5Cl, तो फॉर्म करता है हैलोबेंजीन, कहलाता है हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, सिंपल आप हैलोजन यहां पर लीजिएगा और रिएक्शन करेगा तो नहीं होगी। यहां पर बेंजीन और हैलोजन लिए, लाइट लीजिए तब भी नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर आपने बेंजीन ली और हैलोजन लिया इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, ये आपको यूज करना होगा कैटलिस्ट। यस, यहां पर AlCl3 यूज करिए, FeCl3 यूज करिए, या सिंपल Fe यूज कर दीजिए, मतलब लेविस एसिड यूज करें। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो देता क्या था, हैलोबेंजीन, कहलाता है हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन। कि कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होती कैसे है, तो आप जानते हैं बेंजीन में क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। तो कैसे होती है, तो स्टेप फर्स्ट में ऑब्वियसली अगर आपने मिक्सर ऑफ हैलोजन और लेविस एसिड लिया, तो इन मिक्सर ऑफ हैलोजन एंड लेविस एसिड, इन मिक्सर ऑफ हैलोजन एंड लेविस एसिड फॉर्म करता है इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्म करता है हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्लोरीन है और आपने ले लिया AlCl3, आप FeCl3 चाहे FeBr3 या सिंपल Fe ले लीजिए, तो ये सब क्या है, तो
लेविस एसिड है, किसी की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इसके पास क्या है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो आपने पढ़ा था एसिड बेस थ्योरी में कि जो लेविस बेस होता है, लेविस एसिड को डोनेट करता है लोन पे इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि कैसे, बेसिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिक, वहां पर मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब यहां पर होती क्या है, यहां पर होती क्या है, कैसे बॉन्डिंग होती है, यहां पर होती क्या है, कैसे बॉन्डिंग होती है, यहां पर होती क्या है। तो पहले क्लोरीन अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को देता है, पहले अपनी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एल्युमिनियम को देता है। तो अगर क्लोरीन अपनी एक इलेक्ट्रॉन, दो में से एक इलेक्ट्रॉन अगर एल्युमिनियम को दे दे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, फिर निगेटिव चार्ज, और ये फिर आपस में वन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, तो शेयरिंग में लगा देता है। या डायरेक्ट आप कहिए कि लेविस एसिड को लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किसकी, तो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड की। मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर क्या दीजिएगा, तो एक सिंगल बॉन्ड, और जो डोनर उसके ऊपर प्लस एक्सेप्टर है माइनस। ये होता कैसे, तो पहले क्लोरीन अपनी एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को देगा, तो पहले क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को देगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, फिर आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब जैसे ही इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, जिसके कारण इस क्लोरीन बॉन्ड की हेट्रोलाइटिक फिजन हो जाती है। इस क्लोरीन बॉन्ड की हेट्रोलाइटिक फिजन हो जाती है, मतलब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाता है, और ये देता है Cl प्लस AlCl4 माइनस दे देता है। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं हैलोजन के साथ, जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो देता है हेलो बेंजीन। जब बेंजीन को हम हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो फॉर्म करता है हेलो बेंजीन, कहलाता है हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पर जो लेविस एसिड यूज होगी जैसे AlCl3 है, BCl3 है, BF3 है, FeCl3 है, FeBr2 है ना, ये लेविस एसिड। और वैसे AlCl3 FeCl3 ये सब क्या होता है, तो मोर एफिशिएंट होता है। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो देता है हेलोबेंजीन। कैसे होती है रिएक्शन, तो मिक्सचर ऑफ हैलोजन एंड लेविस एसिड फॉर्म करता है इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर फॉर्म करेगा क्या, तो इलेक्ट्रोफाइल, ये फॉर्म करेगा वाट, तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर इलेक्ट्रोफाइल Cl+। अगर यहाँ पर Br2 रहता, यहाँ पर Br2 रहता तो फॉर्म होता Br+। तो बेसिक यहाँ पर फॉर्म होती है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर Cl+। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई, ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुई, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करेगा। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस कर करके ऑब्वियसली एरिनियम आयन फॉर्म करेगा। मतलब ये Cl+ इस पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ये फॉर्म एरिनियम आयन फॉर्म हुई। और एरिनियम आयन लेस स्टेबल है। ये एरिनियम आयन क्या है, तो लेस स्टेबल है, कंजुगेटेड है लेकिन लेस स्टेबल है। ये क्या करता, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन के अंदर खींच देता है, प्रोटॉन की रिमूवल हो जाती है, प्रोटॉन की रिमूवल हो जाती है, और ये फिर से एरोमेटिक हो जाता है। मतलब बाकी सब जो स्टेबल, मतलब ओवरऑल बेंजीन को अगर आप ट्रीट कराइए किसके साथ, तो हैलोजन के साथ। अगर बेंजीन को आप ट्रीट कराइए किसके साथ, तो हैलोजन के साथ। बेंजीन को अगर ट्रीट कराइए हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट, जैसे AlCl3 है, FeCl3 है, तो क्या दे देगा, तो दिस विल गिव यू क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। मतलब ये हुआ क्या, तो ये दोनों मिक्सर क्या देगा, ये दोनों मिक्सर क्या प्रोड्यूस करा, तो Cl+। और बेसिक करके जी हाँ जी Cl2 नहीं, बल्कि अगर यहाँ पर Br2 होती, यहाँ पर Br2 होती, और यहाँ पर FeBr, यहाँ पर Br2 होती, यहाँ पर FeBr3 होती, तब क्या होता, तो ये दोनों मिल करके क्या पैदा करता, ये दोनों मिल करके क्या पैदा करता, तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता, और ये Br देता प्लस HBr। और बेसिक कहते नहीं जी यहाँ पर Cl2 है, अगर ये Cl2 होती और ये यहाँ पर FeCl3 होती, तो ये दोनों मिलकर के क्या पैदा करता, तो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता, और ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाता, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर ये Cl+ HCl दे देता। तो बेसिक यहाँ Br2 FeBr3 होती, तो ये हाइड्रोजन को हटा करके Br आ जाता। तो बेसिक हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन क्या है, तो बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो फॉर्म करता है हेलोबेंजीन।
तो ये मैकेनिज्म हो गई। और बेसिस के ऊपर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने ले लिया बेंजीन, यदि आपने यहाँ पर ले लिया क्या तो बेंजीन, यहाँ पर अगर आपने ले लिया क्या तो बेंजीन, यदि यहाँ पर आप ले लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन C6H6 ले लेते हैं, ये बेंजीन ले लिए, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं ये ऑब्वियसली ये क्लोरीन, और अगर हम ले लें FeCl3 तो क्या हो जाएंगे, तो ये दे देगा आपको क्लोरोबेंजीन, मतलब C6H5, ये दे देगा क्या तो C6H5 ACl प्लस ACl। अगर हम ले लेते हैं यहाँ बेंजीन, यहाँ पर हम ले लेते हैं बेंजीन, और इसको अगर हम ट्रीट करा दें किसके साथ, इसे हम ट्रीट करा दें ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा, और इसमें से हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा, मतलब ये दे देगा C6H5, ये C6H5Br प्लस ऑब्वियसली HBr दे देगा। और अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली ये, अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ यहाँ अगर हम लोग ले लेते हैं ऑब्वियसली ये क्लोरीन ऑब्वियसली इन एक्सेस, क्लोरीन एक्सेस और Fe ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो ये अगर क्लोरीन एक्सेस और Fe ले लीजिएगा तो Fe और Cl2 पहले मिलकर के FeCl3 देगा, फिर FeCl3 Cl2 से मिलकर के Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, है ना। ये अगर ये एक्सेस में ले लिया आपने तो ये क्या करेगा, तो Cl2 प्लस Fe पहले मिलकर के क्या दे देगा, तो FeCl3 दे देगा, और ये फिर ये Cl2 और FeCl3 मिलकर के क्या करेगा, तो ये ऑब्वियसली FeCl4 माइनस और ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा कर देगा, और ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देगा, ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके ये क्या दे देगा, तो C6H5, ये C6H5Cl प्लस वाट ACl दे देगा दिस वन। तो ये है, तो जब बेंजीन को हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो देता है हेलो बेंजीन, जब बेंजीन को हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड देता है हेलो बेंजीन, अगर बेंजीन को हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट तो देता है क्या, तो हेलो बेंजीन, ठीक है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे आपके पास बेंजीन है, यदि आपके पास बेंजीन है दैट इज C6H6, और यदि अपन इसे ट्रीट कर दें BrCl के साथ, इट इज इंटर हैलोजन, ये क्या इंटर, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन अगर कंपाउंड बनाता दैट इज इंटर हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो ध्यान दीजिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ब्रोमीन से नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली इसके पास लोन पे इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहां से क्या होगी, तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पैदा करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पैदा करेगा, और ये दोनों मिल करके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑब्वियसली पैदा करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तो ये Br प्लस, और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या हो जाएंगी, तो FeCl4 माइनस। तो ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटा करके खुद आएगा, मतलब ये क्या दे देगा, तो C6H5 ये Br, C6H5Br, और यहाँ से जो H प्लस निकलेंगी, यहाँ से जो H प्लस निकलेंगी FeCl4 माइनस से रिएक्शन कर करके ये ऑब्वियसली ACl दे देगा, ऑब्वियसली यहाँ से जो H प्लस निकलेंगी वो FeCl4 माइनस से निकल रिएक्शन करके ACl दे देगा जिसमें ऑब्वियसली। और भी ले सकते अगर आपके पास बेंजीन है, अगर इसे हम ट्रीट कराए सिंपल ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड Fe, सिर्फ Fe अगर लिखा रहे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हैलोजन आपको एक्सेस में लेना होगा, लिखा रहे या ना लिखा है, एक्सेस में लेना होगा, तो ये आपको दे देगा C6H5, ये आपको दे देगा C6H5, ये Br प्लस HBr, ये दे देगा, मतलब ऑब्वियसली हाइड्रोजन यहाँ छुपी हुई है कि कैसे होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो Fe होगी पहले Br2 से रिएक्शन करके क्या देगा, तो FeBr3 देगा, और फिर FeBr3 Br2 से ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस आपस में रिएक्शन करके FeBr4 माइनस प्लस Br प्लस देगा, और ये Br प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है जो हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाएगा दिस। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन,
ध्यान रखिए जो नोट, जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन होती है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, हैलोजन की जो रिएक्टिविटी होती है, फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है। और जो आयोडीन होती है लेस रिएक्टिव होती है। जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है। तो ऑब्वियसली व्हेन बेंजीन इज, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड विथ फ्लोरीन डायरेक्टली, अगर हम फ्लोरीन को डायरेक्टली यूज कर देते हैं देन तो क्या होती है, तो पॉलीफ्लोरिनेशन टेक प्लेस, पॉलीफ्लोरिनेशन टेक प्लेस, तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है। मतलब यदि आपने बेंजीन ले रखा है C6H6, ये आपकी बेंजीन है, अगर बेंजीन को आप डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, क्या, तो मल्टीपल फ्लोरिनेशन करेगा। मतलब ऑब्वियसली जैसे यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आएगा। मतलब ऑब्वियसली ये करता क्या है, ऑब्वियसली यहाँ से ऑर्थो पोजिशन से यहाँ पर फ्लोरीन आया, फिर अपने ऑर्थो पोजिशन पर हटा देगा फ्लोरीन, फिर इस अपने पारा पर हटा देगा फ्लोरीन। तो ये क्या करता है, तो पॉलीफ्लोरिनेशन। ऑब्वियसली या कि ये पहले बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन आएगा, पहले बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन आएगा, फिर इसके ऑर्थो पोजिशन पर हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आएगा, फिर इसके पारा पोजिशन पर हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आएगा, फिर इसके ऑर्थो पोजिशन पर हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आएगा। तो ये क्या होगी, तो पॉलीफ्लोरिनेशन टेक प्लेस, ये पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है। जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है। सो अगर आपको सिंपल मोनोफ्लोराइड बनाना है, मतलब बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक फ्लोरीन ग्रुप लानी है, 10 इस प्रकार से फॉर मोनोफ्लोरिनेशन के लिए, मतलब बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन ग्रुप लानी है, 10 फॉर मोनोफ्लोरिनेशन। ऑब्वियसली फ्लोरीन जो Ft इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली, तो मोनोफ्लोरिनेशन के लिए फ्लोरीन डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। तो कैसे होगा, तो फॉर मोनोफ्लोरिनेशन मतलब बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन लानी है, फॉर मोनोफ्लोरिनेशन इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड, इनडायरेक्ट मेथड यूज होती है, इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड। तो ध्यान रखें, अगर बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लानी है तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए लेविस एसिड के साथ तो क्लोरोबेंजीन दे देगा। अगर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लानी है तो बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लानी है तो डायरेक्ट अगर आप फ्लोरीन यूज करेंगे तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन क्या है, तो मोस्ट रिएक्टिव है। तो अगर बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन लानी है तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। अगर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लानी है तो बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर एक ही फ्लोरीन ग्रुप लानी है तो बेंजीन को अगर फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट यूज कर देंगे तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाएगी। तो फॉर मोनोफ्लोरिनेशन मतलब बेंजीन के ऊपर एक ही फ्लोरीन ग्रुप लाने के लिए हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, बल्कि इसके लिए क्या करना होता है, इनडायरेक्ट मेथड यूज होती है। कैसे, पहले इसको आप नोट करिए। तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोनोफ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, तो इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोनोफ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोनोफ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मोनोफ्लोरिनेशन कराने के लिए इनडायरेक्ट मेथड। तो बेंजीन को हम डायरेक्टली फ्लोरीन से अगर रिएक्शन कराते तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है, मतलब बेंजीन के ऊपर
बहुत सारे हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन आ जाता है। इसीलिए यदि हमें मोनोफ्लोरिनेशन बेंजीन की करानी है, मतलब बेंजीन के ऊपर एक ही फ्लोरीन ग्रुप लानी, तो इसकी इनडायरेक्ट मेथड है कि कैसे। तो ये बेंजीन है, मतलब C6H6 है, तो पहले बेंजीन की नाइट्रेशन कराई जाती है। पहले बेंजीन को क्या कराया जाता है, तो नाइट्रेशन कैसे, तो बेंजीन को अगर हम ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो ये क्या देता है, तो नाइट्रोबेंजीन देता है, C6H5NO2, ये C6H5NO2 देता है। इसे हम रिड्यूस कर देते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे SnHCl है, APHCl है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये करता क्या है, तो बेसिक NO2 ग्रुप से ऑक्सीजन को निकाल करके हाइड्रोजन ला देता, मतलब इसे एनिलीन में कन्वर्ट कर देता, मतलब C6H5NH2 में कन्वर्ट कर देता है दिस वन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो NH2 मतलब एनिलीन ग्रुप में। अगर इसे हम ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ NaNO2HCl, NaNO2HCl के साथ टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखी जाती है। इसे कहते हैं NaNO2HCl आपस में मिलकर के HNO2 दे देता है, मतलब नाइट्रस एसिड देता है। तो इसे हम लोग सिंपली कहते हैं कि नाइट्रस एसिड के साथ। तो जब हम इस एनिलीन को ट्रीट करते हैं NaNO2HCl के साथ, तो ये हमें देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या देता है, तो C6H5N2Cl। ये क्या देता है, तो C6H5 कर देते हैं HbF4 के साथ, मतलब हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ, HbF4 के साथ। तो ये HbF4 क्या करता है, HbF4 क्या करता है, तो ये चूंकि C6H5N2Cl जो डाइजोनियम सॉल्ट होती है अनस्टेबल होती है, और इसे हम HbF4 के साथ ट्रीट करा देते हैं, तो ये HbF4 जो होती है, HbF4 जो होती है टूट जाता है H प्लस BF4 माइनस में, और ये जो BF4 माइनस होती है, ये BF4 माइनस ऑब्वियसली ये BF3 प्लस F माइनस देता है, और F माइनस क्या करता, तो N2Cl को रिप्लेस कर देता है। F माइनस क्या करता, तो N2Cl को रिप्लेस करके ये C6H5 ये C6H5F दे देता है, C6H5F दे देता है। दिस इज द मोनोफ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोनोफ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ, तो ये पहले क्या देता है, तो नाइट्रोबेंजीन। और इस नाइट्रोबेंजीन को अगर हम ट्रीट कराते हैं SnHCl के साथ या APHCl के साथ या ZnHCl के साथ, तो ये NO2 रिड्यूस हो जाती है किस में, तो C6H5NH2 में। और इसे अगर हम ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ Na2 और HCl के साथ, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता, तो ये NH2 होती है, मतलब जो एनिलीन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप है, N2Cl ग्रुप मतलब डाइजोनियम सॉल्ट ग्रुप कहा जाता है, में कन्वर्ट हो जाता है। और इसे जब HbF4 के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ, तो ये फ्लोराइड आयन रिलीज करता है, ये फ्लोराइड आयन इसको रिप्लेस करके खुद आ जाता है, मतलब ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोनोफ्लोरिनेशन है। तो ऑब्वियसली अगर बेंजीन के ऊपर Cl लाना होता तो डायरेक्ट Cl2 प्लस FeCl3 यूज कर देते, मतलब बेंजीन को क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड रिएक्शन करा देते, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा देते इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ब्रोमोएंजीन। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन लानी है और डायरेक्ट फ्लोरीन को यूज कर लेंगे तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है, इसलिए मोनोफ्लोरिनेशन कराने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। ऑब्वियसली अगर आयोडो बेंजीन बनानी है तब क्या होगा, अगर आयोडिक बेंजीन बनानी है तो यहां से भी आप बना सकते हैं। अगर इसी के ऊपर अगर हम KI डाल देते हैं, इसी के ऊपर हम KI डाल देते हैं, तो ये क्या देता, तो C6H5I दे देगा, ये C6H5ER। तो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम विथ आयोडीन आयोडीन के साथ जो प्रॉब्लम है कि इट इज लेस रिएक्टिव। ये क्या है, तो बहुत कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव। सो इसीलिए टू फॉर्म आयोडोबेंजीन, टू फॉर्म आयोडोबेंजीन, जो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं आयोडीन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक what, तो H2O2, HNO3, HClO4 etc, which oxidizes, जो ऑक्सीडाइज कर देता, which oxidizes I2 to I+,
कह कि अगर बेंजीन को अगर आप डायरेक्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो वेरी स्लो रिएक्शन होगी, वेरी स्लो होगी, वेरी स्लो। क्यों? क्योंकि आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन अगर इसी बेंजीन को अगर आप ट्रीट कराएं आयोडीन के साथ और इससे मिला दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2, ये क्या? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन को क्या करता है? तो I+ में कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे I+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगी वो हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाएगा, मतलब ये C6H5 आयोडो बेंजीन दे देगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लानी है तो सिंपल है, बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ब्रोमीन लानी है तो बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ऑब्वियसली अगर लेकिन बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लानी है और डायरेक्ट फ्लोरीन आप यूज कर देंगे तो पॉलीफ्लोरिनेशन हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन वेरी रिएक्टिव होता है। तो मोनोफ्लोरिनेशन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड, मतलब बेंजीन को पहले नाइट्रेशन कराइए, मतलब नाइट्रोबेंजीन, फिर इसका रिडक्शन करें SnHCl या FeHCl या ZnHCl के साथ, तो ये एनिलीन। फिर ऑब्वियसली से नाइट्रस एसिड मतलब मिक्सर ऑफ NaNO2HCl के साथ ट्रीट करिए, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखिए, तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और अगर इसे आप HbF4 के साथ ट्रीट कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्वियसली C6H5N2Cl HbF4 के साथ कर दिए तो फ्लोरोबेंजीन हो गया, Ki के साथ अगर कर दिए तो आयोडोबेंजीन, CuCl के साथ कर देंगे तो क्लोरोबेंजीन, CuBr के साथ कर देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ACrPO2 के साथ कर देंगे तो सिंपल बेंजीन मिल जाता है ना। और ऑब्वियसली से हाइड्रोलाइज कर देंगे H2H+ के साथ रिएक्शन करा दीजिए, अल्कोहल दे देगा, मतलब फिनॉल दे देगा। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अगर यहाँ पर आयोडीन लाना है तो Ki, अगर फ्लोरीन लाना है तो HbF4, अगर यहाँ पर Cl लाना है तो CuCl, अगर यहाँ Br लाना तो CuBr, अगर यहाँ पर OH लाना है तो H2H+ जोड़ दीजिए, अगर सिंपल यहाँ पर हाइड्रोजन लाना है तो ACrPO2 यूज किया जाता है। दिस वन ऑब्वियसली आयोडोबेंजीन बनानी है तो आयोडीन जो होती है बड़ा कम रिएक्टिव होती है, इसलिए आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम यूज करते हैं I2 विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 HNO3 HCl4, जो ऑक्सीडाइज कर देता है I2 को I+। मतलब अगर आपके पास आयोडीन है और H2O2 को अगर आप मिला दीजिएगा तो H2O2 क्या करेगा? तो आयोडीन से इलेक्ट्रॉन को खींच करके I+ में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। नाउ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप मतलब SO3H ग्रुप आ जाएंगे। तो ना सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या है? तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं सल्फोनिक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ, बेंजीन मतलब C6H6, तो बेंजीन को अगर हम ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग मतलब फ्यूम्स मतलब धुआं, मतलब मिक्सर ऑफ H2SO4 और SO3 के साथ। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब मिक्सर ऑफ H2SO4 प्लस SO3, या कि जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जब बेंजीन को आप ट्रीट करिए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब C6H5SO3H, C6H5SO3H। This gives us C6H5SO3H plus obviously H2। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूम मतलब फ्यूम्स मतलब धुआं, मतलब मिक्सर ऑफ H2SO4 एंड SO3 इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इट इज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तो देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कहलाता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। कि कैसे होती है रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो स्टेप फर्स्ट में पहले ध्यान दीजिए, इन मिक्सचर ऑफ इन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में फ्री SO3 इज प्रेजेंट। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होती है, तो फ्री फॉर्म में SO3 मौजूद होती है। तो इन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड फ्री SO3 इज प्रेजेंट। Obviously in concentrated H2SO4, in conc H2SO4, ध्यान दीजिए H2SO4 act as acid as well as a hygroscopic agent, hygroscopic agent। ध्यान दीजिए जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है क्या करता, तो दो तरह के बिहेवियर करता है। पहला कि H2SO4 दूसरे मॉलिक्यूल से H2O खींच लेता है, H2O जैसे H2SO4 उसे H2O खींच लेगा, तो ये बन गया क्या, तो SO2। और H2SO4 ने पहले क्या करा, तो इस H2SO4 से H2O खींच लिया, तो ये दे दिया SO3 दे देगा, H2SO3, और फिर H+ आयन रिलीज कर देता है। तो ये जो H+ आयन रिलीज हुई, फिर H+ आयन जो रिलीज हुई, तो ये H2O और H+ मिल करके, H2O और H+ मिल करके ओवरऑल क्या दे देता है, तो ये H2O H+ मिल करके क्या दे देता, तो H2SO4 ये क्या कर रहा, इससे वाटर मॉलिक्यूल को खींच ले रहा, मतलब H2SO4 एक्ट एज एसिड एज वेल एज हाइग्रोस्कोप, मतलब इसे वाटर खींच लिया। तो अगर एक H2SO4 की मॉलिक्यूल दूसरे से वाटर खींच लिया, तो ये H2SO3 बन गई, और खींचने के बाद ये चूंकि एसिड है, H+HSO4 हमारे में टूट गई, तो H2O और H+ मिल करके ओवरऑल क्या हम लोग इसे लिख देते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि जी ये आपका हो गया 2H2SO4 मिल करके क्या करा, तो SO3 प्लस और H2O H+ मिल करके H3O प्लस SO4 माइनस ये दे देता। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में फ्री SO3 होती है, जबकि कॉन्क H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H2SO4 एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। मतलब H2SO4 क्या करेगा, तो H2SO4 दूसरे H2SO4 मॉलिक्यूल से H2O खींच लेता है, और फिर H2SO4 डिसोसिएट कर जाती है HSO4 माइनस में, तो ये दे दिया। सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट हो गई, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होती है, ये सेकेंड स्टेप में क्या हो गई, तो ये ऑब्वियसली बेंजीन है, बेंजीन मतलब C6H6 है, बेंजीन मतलब ऑब्वियसली C6H6 है, ये बेंजीन है मतलब C6H6 है। ऑब्वियसली यहां पर SO3 है, SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, कि क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि सल्फर डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, इसके कारण यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर और ज़्यादा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव और ज़्यादा पॉजिटिव, जिसके कारण ये क्या करता है, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस करता है, ये स्लोली डिस्प्लेस करता है, ये स्लोली डिस्प्लेस करता है, ये ऑब्वियसली स्लो स्टेप होती है। तो जैसे ही एक कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता, ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो इसके पास गया, और ऑक्सीजन और सल्फर के इलेक्ट्रॉन पे इधर चली जाती है, तो ये दे देता है दिस, ये फॉर्म करता है यूरेनियम आयन, ये C6 ये फॉर्म कर देता है, ये H यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ से टूट करके इससे जाकर बॉन्ड करता है, ये इधर चला जाता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे इधर जाएगी S, ये O माइनस हो जाता, ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर का इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो,
ये फॉर्म हो जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ डीप्रोटोनेशन हो जाती है। ये ऑब्वियसली दूसरे स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। ये एरिनियम आयन फॉर्म हुई है लेकिन लेस स्टेबल है, तो ये अपने स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, मतलब एरोमेटिक होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर खींच लेता है, मतलब यहाँ से H+ की रिमूव हो जाती है। तो ये फॉर्म कर दिया क्या, तो ये C6H5, ये क्या फॉर्म कर दिया था, दिस वन, ये फॉर्म करता है C6H5, ये C6H5, ये फॉर्म कर दिया क्या, तो C6H5, ये C6H5 ऑब्वियसली ये SO3 - और ऑब्वियसली यहाँ जो H+ रिलीज हुई है इससे क्या कर जाता है, तो बॉन्ड कर जाता, मतलब ये C6H5 SO3H, ये कहलाता है सल्फोनेशनो बेंजीन। मतलब बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं, जब बेंजीन को हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होती है, तो H2SO4 और SO3 होती है, मतलब फ्री फॉर्म में SO3 होता है, और इन मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑब्वियसली SO3 आ जाता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। H2SO4 एक एसिड भी और एक हाइग्रोस्कोपिक एजेंट भी, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, तो SO3 आ जाता है। और SO3 क्या करता है, तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को स्लोली डिस्प्लेस कर करके फॉर्म करते हैं एरिनियम आयन, जो डिप्रोटोनेट होकर के ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कहलाता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है।